दोस्तों, एक नई नवेली जो दुल्हन होती है वो अपने घर पर एक प्रेमी को बुला लेती है। जैसे ही प्रेमी आता है तो अपने आप में दोनों एक दूसरे के साथ मनोरंजन करने लगते हैं। मनोरंजन करने के वक्त दोस्तों उसके जो ससुर होते हैं वो घर पर चले आते हैं। आने के बाद उन्हें कुछ भनक लगता है बातों को। वो घर के साइड तक रूम के अंदर तक जाते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद था। अब वो सोचते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तो वहीं पर कुछ देर तक आवाज़ों को सुनते हैं। सुनने के बाद उनसे नहीं रहा जाता है तो उनके पास दोस्तों एक छोटा सा मोबाइल फ़ोन था। उस मोबाइल फ़ोन को निकालते हैं और एक छोटा सा भुड़की था, उस भुड़की में मोबाइल फ़ोन लगा करके सारे घटनाओं को कैद कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन में। और उसके बाद जो होता है दोस्तों, आप लोग भी सुन करके बहुत हैरान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा कि उस घटना को रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है। दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी है यूपी की है। यूपी में एक ज़िला पड़ता है सिद्धार्थनगर। उसी सिद्धार्थनगर में एक रहने वाला जिसका नाम बलराम साहू पड़ता है। बलराम साहू की जो पत्नी थी वो बहुत दिन पहले जा चुकी थी, क्योंकि बलराम साहू का एक लड़का था जिसका नाम पवन साहू था। पवन साहू जब जन्म लेता है तो पवन साहू की जो माँ थी उसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। बलराम साहू अपने लड़के को जैसे तैसे करके परवरिश करते हैं। बलराम साहू नहीं चाहते थे कि मैं दूसरा शादी करूं, ताकि हमारे इस लड़के को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए बलराम साहू अपने जीवन को जैसे तैसे काट रहे थे। बलराम साहू अपने खेत पर जाते थे, खेत पर काम करते थे। दिन भर हरे थके आकर के घर पर खाना बनाते थे, अपने भी खाते थे, अपने लड़के को भी खिलाते थे। दोस्तों, इसी तरीके से जो दिन था कट रहा था। 10 वर्ष का समय निकल जाता है। जो पवन साहू था, यानी कि बलराम साहू का लड़का पवन साहू, उसका उम्र दोस्तों 18 साल हो जाता है। पवन साहू उस समय इंटर में पढ़ रहा था। अब दोस्तों बलराम साहू का सोचना था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन भले ही नर्क हो जाए, लेकिन मैं अपने लड़के को स्वर्ग तक जरूर पहुंचाऊंगा। बलराम साहू बहुत जोर जी लगा करके मेहनत करते थे और अपने लड़के को पढ़ाई के लिए पैसे जिधर से भी हो, कर्ज लेकर के हो या खेत से इनकम हो या कहीं से मजदूरी करके, चाहे जहाँ से भी हो, वो अपने लड़के को पढ़ाई के लिए पैसा पूरा करते थे। अब दोस्तों पवन साहू तो पढ़ता है बहुत मनो दिमाग लगा करके, और जो बलराम साहू की इच्छाएं भी पूरी हो जाती है। पवन साहू बहुत अच्छी पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद कुछ सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी अप्लाई करता है दोस्तों, और पवन साहू का नौकरी लग जाता है। वो एक फौज में नौकरी लगता है। वो दोस्तों ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। बलराम साहू का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बलराम साहू गाँव में पूरे लोगों को लड्डू बांटते हैं कि हमारा लड़का का जो नौकरी है वो सरकारी नौकरी लग चुका है। दोस्तों, कोई गरीब मजदूर का अगर नौकरी मिल जाता है सरकारी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। अब इस तरह से बलराम साहू बहुत उस दिन खुश थे। उनका लड़का जो था वो ड्यूटी पर चला गया था। अब 2 साल के बाद ट्रेनिंग पूरा होने के बाद पवन साहू जो है अपने घर पर आता है। जैसे ही घर पर दोस्तों आता है तो बलराम साहू के पास बहुत से लड़की वाले आए थे लड़का को देखने के लिए कि बलराम साहू का लड़का का सरकारी नौकरी लगा है, चलो कहीं बात अगर बन जाती है तो हम लोग शादी वहाँ पर फिक्स कर देंगे। अब दोस्तों इस तरह से बलराम साहू अभी तो अपने लड़का का शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोगों को समझाने पर बलराम साहू हाँ तो कह देते हैं। लेकिन बलराम साहू भी उन लड़की वाले से कहते हैं कि देखिए, हमें दान दहेज कुछ नहीं चाहिए, बल्कि हमें संस्कारिक लड़की चाहिए जो घर को संवार पाए। हमें दान दहेज से कोई मतलब नहीं है। भगवान हमें ऐसे ही बहुत कुछ दे दिए, हमारे लड़का का नौकरी लग गया, अब इससे बड़ा बात हमारे लिए क्या हो सकता है। हमारी जीवन की सारी जो मेहनत है वो सफल हो चुकी है। अब दोस्तों बलराम साहू जो होते हैं एक लड़की की यहाँ लड़की देखने के लिए जाते हैं। बलराम साहू के 2-4 दोस्त हैं, सभी लोग जाते हैं लड़की देखने के लिए। लड़की के आंगन में जब जाते हैं लोग तो कुर्सी लगाया हुआ था, उस कुर्सी पर सभी लोग बैठते हैं। बैठने के बाद दोस्तों जो लड़की थी थोड़ा लंबा थी, देखने में संस्कारिक लग रही थी। चाय लेकर के नाश्ता लेकर आती है, टेबल पर रख देती है, वहीं पर बैठ जाती है। कोई लोग अपना जो पूछना था वो पूछ रहे थे। कोई नाम पूछ रहा था, कोई पता पूछ रहा था, कोई गांव पूछ रहा था, कोई ज़िला पूछ रहा था, कोई कुछ लिखवा रहा था, कोई उस लड़की से बोल रहा था कि तुम थोड़ा खड़े होकर के चलो, थोड़ा उधर जाओ। इस तरीके से सब लोग उसे देख रहे होते हैं। बलराम साहू को दोस्तों वो लड़की बहुत संस्कारिक लगती है, पसंद में आ जाती है। बलराम साहू रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। अब दोस्तों बलराम साहू उस लड़की के हाथ में 5,000 रुपये भी दे देते हैं, और उसी समय दोस्तों एक पंडित को बुलाया जाता है और शादी का मुहूर्त और जो डेट था उसे निकलवाया जाता है।
शादी का दोस्तों दिन जो होता है वो 6 महीने तक रखा जाता है, यानी कि 6 महीने के बाद वो शादी संपन्न होना था। अब इधर पवन साहू को भी पता लग जाता है कि हमारा जो शादी है वो सेट हो चुका है। अब बलराम साहू कहते हैं कि पवन बेटा, हम तो लड़की देखकर आ चुके हैं, अगर तुम्हें भी इच्छा है तो तुम जाकर के लड़की देख लो। पवन साहू जो था वो लजाते हुए शर्माते हुए कहता है कि बाबूजी, अगर आप ही लड़की देख आए तो फिर हमें क्या आवश्यकता है लड़की देखने का, सारा कुछ तो आप ही हैं, आप ही हमारे मालिक हैं, हमारे आप ही पिता हैं, आप जैसा करेंगे वैसा ही हम करेंगे। अब दोस्तों पवन साहू जो होता है वो लड़की देखने का कोई उसका मन नहीं होता है। पवन साहू अपने ड्यूटी पर चला जाता है। अब दोस्तों जैसे ही शादी का 1 महीना दिन रह जाता है तो पवन साहू जो था वो सरकारी नौकरी जो कर रहा था वहाँ पर एक आवेदन लिखता है कि सर हमें कुछ दिनों के लिए छुट्टी चाहिए क्योंकि हमारा शादी है। अब दोस्तों आवेदन जैसे ही देता है तो उसका छुट्टी मंजूर हो जाता है और शादी से ठीक दोस्तों 1 महीना पहले पवन साहू को छुट्टी हो जाता है और वहाँ से वो अपने घर पर चला आता है। घर पर आने के बाद दोस्तों बलराम साहू पहले से ही जोर जोर से अपनी शादी के तैयारी के लिए बेटे को लगे हुए थे। सारा सामान इधर से उधर लाना, बाज़ार से सामान खरीद कर लाना, इधर उधर का सारे काम जो था फिट करना, वो सारा बलराम साहू अपना कर रहे होते हैं। तभी पवन साहू जब आता है घर पर तो पवन साहू भी अपने धूमधाम से दोस्तों की यहाँ कार्ड लेकर के जाता है, सभी लोगों को कार्ड देता है, सभी लोगों को न्योता देता है। अब दोस्तों शादी का जो दिन था उस दिन सभी लोग बलराम साहू और पवन साहू सभी लोग अपने बारात को लेकर के लड़की के यहाँ जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जो लड़की का नाम था कोमल पड़ता है। कोमल से पवन साहू शादी करते हैं। शादी करके अब उसे अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों पवन साहू का ज़्यादा दिन तक की छुट्टियाँ नहीं मिली थी, इसलिए पवन साहू को तुरंत ड्यूटी पर जाना पड़ता है। अब पवन साहू अपने पत्नी से कह देते हैं कोमल से कि देखो, हमारे एक पिताजी हैं, इनका तुम ख्याल रखना, ये दिन भर प्रतिदिन खेतों में काम करते रहते हैं, इन्हें सिर्फ टाइम से तुम खाना दे देना। इतना कहने के बाद दोस्तों पवन साहू जो थे वो अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। अब इधर दोस्तों जो कोमल थी वो बलराम साहू का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। इधर दोस्तों जो कोमल थी वो अपने मन में सोचने लगती है कि हमारे पति भी कैसा हैं, शादी के 1 महीने भी नहीं पूरा हुआ कि 15 दिन के अंदर ही वो अपने ड्यूटी पर चले गए, हमारी इच्छाएं जो है कभी पूरी नहीं शायद हो पाएगी। अब दोस्तों बलराम साहू अपने खेत पर गए हुए थे काम करने के लिए। शाम के समय में दोस्तों करीब करीब 3 बज रहा था। वो अपने कंधे पर कुदाल लिए हुए घर पर आते हैं। आने के बाद कुदाल को अपने दरवाजे के पास ही रख देते हैं। जैसे ही चपे कल को जाते हैं चलाने के लिए तो दोस्तों घर से कुछ आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। जो अभी तो चापाकल वो चलाए ही नहीं थे, वो कुछ बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर घर के अंदर कौन ऐसे बुदबुदा रहा है जो कि हमारा लड़का है नहीं, एक सिर्फ बहू है। अब समझ जाते हैं कि वो बहू कहीं हमारे फ़ोन पर बात कर रही है। अब दोस्तों बलराम साहू जो होते हैं चापाकल चलाते हैं, चलाने के बाद अपने हाथ पैर को धोते हैं और फिर घर के अंदर जाते हैं और चिल्लाते हैं कि बहू कोमल हमारे लिए खाना ला दो। अब दोस्तों जो बहू कोमल थी वो भी खाना ला कर के अब बलराम साहू को दे देती है। बलराम साहू अपना खाना खाते हैं और अपने द्वार पर चले जाते हैं सोने के लिए, आराम करने के लिए। अब इस तरीके से दोस्तों दिनचर्या चल रहा था। शाम का समय था दोस्तों, करीब करीब 7 बज रहा था। जैसे ही बलराम साहू अपने घर पर से खाना खा कर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि हमारे ही घर में एक लड़का प्रवेश कर रहा है। अब बलराम साहू उस लड़के को देखते हैं, कहीं चोर तो नहीं, कौन है आखिर, हम तो घर में है नहीं, आखिर वो घर के अंदर गया तो क्यों गया। अब दोस्तों बलराम साहू उसके पीछे हो लेते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ घर से अंदर से बात विचार की आवाज़ें आ रही है। अब दोस्तों बलराम साहू आखिर करे तो क्या करे। बलराम साहू भी दोस्तों पहले ठरकी थे, वो भी पहले बहुत से महिलाओं के साथ में ऐसा कांड कर चुके थे। तो बलराम साहू अपने ज़माने में वो भी एक मास्टरमाइंड थे, इसलिए वो सारे बातों को समझ रहे थे। अब बलराम साहू जाकर के चुपके से गेट पर कान लगा कर के सभी आवाज़ों को सुनने लगते हैं। आवाज़ उसमें सुनाई पड़ती है कि जो उनकी बहू कोमल थी वो अपने प्रेमी को अपने घर पर बुलाई हुई थी और उसके साथ बातचीत कर रही थी। बातचीत करते करते दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब बलराम साहू बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उनके पास एक दोस्तों बटन वाला मोबाइल था, उसमें एक छोटा सा मात्र कैमरा था। घर के अंदर दोस्तों लाइट जल रही थी। अब बलराम साहू एक भुड़की से अपने मोबाइल फ़ोन को लगा देते हैं
और सारे हो रहे नज़ारे को अपने मोबाइल फ़ोन में कैद कर लेते हैं। कैद करने के बाद जैसे ही उन लोगों का काम संपन्न हो जाता है तो बलराम साहू चुपके से अपने द्वार पर चले जाते हैं सोने के लिए। जैसे ही सुबह होता है तो बलराम साहू घर पर आते हैं और कहते हैं कि बहू, कल शाम के समय में हमारे घर पर शायद कोई आया था क्या? अब दोस्तों इधर कोमल कहती है कि नहीं, कोई तो नहीं आया था। आप जैसे ही खा करके द्वार पर गए सोने के लिए तो हम तो दरवाजे को बंद कर दिए थे, कहाँ कोई आया था। बहुत ही सफाई के साथ दोस्तों कोमल अपना बात को बता देती है। लेकिन दोस्तों बलराम साहू कहते हैं कि देखो बहू, जो सच है उसे बता दो, वरना तुम जानती हो मैं तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। अब दोस्तों इधर जो कोमल थी वो भी थर थर काँपने लगती है कि आखिर इनको बात कैसे पता चल गया, अपने मनों में सोचती है। अब दोस्तों जो कोमल थी वो कहती है कि नहीं, हमारा एक जो भाई था हमारे गांव का, वो हमसे भेंट करने के लिए सांझ के समय में आया था और कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों बलराम साहू कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारा भाई नहीं और कोई था। अब दोस्तों कोमल बहुत गुस्सा हो जाती है और चिढ़ने लगती है। बलराम साहू कहते हैं कि देखो कोमल बहू, तुम्हें चिढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारा जो घटना है मैं इस मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड कर लिया हूँ और मैं अभी जा रहा हूँ इस वीडियो को अपने लड़के के पास भेज देता हूँ। उसके बाद जो हमारा लड़का है इस वीडियो को देखने के बाद वो तुम्हारा ऐसा हैसियत करेगा कि अब तुम समझ जाओगी। अब दोस्तों इधर जो कोमल है वो थर थर काँपने लगती है, रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और बलराम साहू के पैरों पर आकर गिर जाती है और कहती है कि हमें माफ़ कर दीजिए, आज के बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। दोस्तों अब बलराम साहू कहते हैं कि देखो, रोने धोने से कोई काम नहीं चलेगा, हमारी एक शर्त है, अगर उस शर्त को तुम मानोगी तो इस वीडियो को मैं अपने लड़के के पास नहीं भेजूंगा। अब दोस्तों कोमल कहती है कि आखिर आपका शर्त क्या है, आप बताइए। अब वो कोमल से कहते हैं बलराम साहू कि देखो, जो उस लड़के के साथ तुम इस वीडियो में कर रही हो वैसा काम हमारे साथ भी तुम्हें करना पड़ेगा। अब दोस्तों कोमल जो है वो तो हाँ कह देती है। इसके बाद दोस्तों क्योंकि बलराम साहू भी पहले कम नहीं थे, बलराम साहू की पत्नी बहुत दिन पहले ही गुजर चुकी थी। बलराम साहू भी हमेशा ललायित रहते थे। बलराम साहू अनेकों गाँव की महिलाओं के साथ पहले भी अपना काम कर चुके थे। इसलिए अब दोस्तों बलराम साहू जैसे ही शाम का समय होता है तो खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वहीं पर बरामदे में सो जाते हैं। अब दोस्तों जो बहू थी वो वहाँ पर एक पंखा लगा देती है और पंखा लगाने के बाद दोस्तों वो एक कटोरी में सरसों का तेल ले लेती है और उन्हें पैर में मालिश करने लगती है। मालिश करने के बाद दोस्तों अब बलराम साहू जो होते हैं तो क्या था, जो बलराम साहू थे अब वो प्रतिदिन कोमल के साथ अपनी मनोरंजन किया करते थे। अब बलराम साहू दोस्तों इतनी अच्छी तरीके से मनोरंजन करते थे कि कोमल की हालत दोस्तों एकदम ख़राब हो जाया करता था। अब दोस्तों बलराम साहू एक दिन कोमल से कहते हैं कि कोमल देखो, तुमने तो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर दी, मैं तो अब चाहता हूँ कि इस वीडियो को डिलीट ही कर दिया जाए, लेकिन मेरी एक इच्छा जो है वो अभी बाकी है। अब दोस्तों कोमल कहती है कि वो क्या बाकी है। अब दोस्तों इधर बलराम साहू कहते हैं कि देखो, हमें पीछे वाले जो कुआं है उसमें बाल्टी डालकर पानी निकालने का बहुत इच्छा है, ये अगर इच्छा हमारी तुम पूरी कर दोगी तो मैं उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। अब दोस्तों जो कोमल है, कोमल इस बात पर सहमत हो जाती है। अब इधर बलराम साहू जो होते हैं, अब दोस्तों जैसे ही मनोरंजन करने वाले होते हैं तो जो कोमल थी वो मना करने लगती है। लेकिन दोस्तों बलराम साहू जो होते हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके पीछे वाले कुएं में अपने बाल्टी को डालते हैं और डालने के बाद दोस्तों वो ज़ोर ज़ोर से पानी निकालने लगते हैं। जैसे ही दोस्तों कुएं का पानी निकलने लगता है तो इधर जो बलराम साहू थे जब शांत पड़ते हैं तो इधर दोस्तों कोमल का हालत एकदम ख़राब हो जाता है और कोमल दोस्तों अब जैसे तैसे उठ करके चलती है तो उसे चला भी नहीं जा रहा था। अब इस तरीके से दोस्तों इन लोगों का सिलसिला तो जो था वो बहुत दिनों तक चलता ही रहता है। अब दोस्तों पड़ोस का ही एक जो आदमी था वो दोस्तों सुबह के समय में करीब करीब 8 बजे इसके घर पर आता है। दोस्तों बलराम साहू ऐसा थे, उनको जो कोमल थी वो उन्हें बहू नहीं बल्कि पत्नी के रूप में अब वो देखने लगते थे, क्योंकि उनका जो लड़का था बलराम साहू का, जो पवन साहू, वो फौज में नौकरी कर रहा था। जब वो ड्यूटी पर जाता तो दोस्तों 1 साल के बाद ही आता था। अब इस तरीके से जब वो लड़का पवन साहू ड्यूटी पर चला जाता तो बलराम साहू इधर अपना जो मनोरंजन है वो चालू कर देते थे। इधर नीलम कुछ नहीं कहती थी, इधर नीलम नहीं दोस्तों सॉरी, कोमल जो है वो कुछ नहीं कहती थी। कोमल को कई बार जो बलराम साहू है वो गर्भवती भी कर देते हैं। जैसे तैसे करके कोमल गर्भपात करा लेती थी और फिर बलराम साहू जो थे वो अपना मनोरंजन
का प्रक्रिया जो है स्टार्ट ही रखते थे। अब इस तरह से दोस्तों जो कोमल थी बहुत परेशान हो चुकी थी, बहुत तंग हो चुकी थी बलराम साहू से, आखिर करे तो क्या करे। अब दोस्तों एक दिन जो कोमल है वो ऐसा काम करती है कि जब बलराम साहू खेत पर गए हुए थे काम करने के लिए, तो कोमल दोस्तों एक फांसी का फंदा लगाती है और उस फंदे से झूल जाती है। झूलने के बाद दोस्तों जैसे ही बलराम साहू घर पर आते हैं, घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि जो हमारी बहू है वो पंखे से झूल रही है। अब दोस्तों वहाँ पर वो बहुत रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं। वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। गांव के लोगों से बलराम साहू कहते हैं कि देखो ना, हमारी न जाने किसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कौन हमारी बहू को फांसी लगा दिया मैं तो नहीं जानता हूँ। अब दोस्तों वहाँ पर गांव के लोगों को जैसे ही ये बात को भनक चलती है, मालूम चलती है कि बलराम साहू की जो पत्नी है वो फांसी लगा ली है, तो तुरंत दोस्तों इस बात को थाना में सूचित किया जाता है और थाना प्रभारी आते हैं। आने के बाद दोस्तों डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है, पंचनामा बनाया जाता है और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब दोस्तों बलराम साहू से भी पुलिस पूछताछ करती है, क्या आपका बहू को किसी के साथ दुश्मनी थी या किसी के साथ कोई और था या कुछ भी था। अब दोस्तों इस तरह से बलराम साहू कहते हैं कि नहीं, हमारे बहू का तो किसी से दुश्मनी नहीं था, बल्कि एक हमारे बहू का हमारे मोबाइल में एक वीडियो है जो कि हमारी बहू के पास एक लड़का आया करता था। अब दोस्तों बलराम साहू प्रूफ के तौर पर उस वीडियो को पुलिस प्रशासन को दे देती है। अब पुलिस प्रशासन जो है उस लड़के को भी बुला लेते हैं और सारे पूछताछ होता है। अब इधर जैसे ही पवन साहू की ये बात मालूम चलता है तो भी तत्काल दोस्तों अपने घर पर पहुंच जाता है। घर पर आने के बाद दोस्तों पुलिस तो चाहे जुर्म कहीं भी हो, सच्चाई को पता लगा ही लेती है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आता है तो पता चलता है कि ये जो लड़की है इसे कई बार इसके साथ सेक्स यानी कि इसके साथ संबंध बनाया गया है और कई बार इसके ओवरसन भी कराया गया है। अब बलराम साहू को दोस्तों कुछ दिन के लिए जेल में रखा जाता है और इसका जो प्रेमी था वो भी जेल में चला जाता है। अब ये रही दोस्तों कुछ ऐसी कहानी जो कि सोचने पर भी आदमी इंसान मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई में ऐसा भी घटना हो सकता है। तो दोस्तों आजकल का कलयुग का समय है, इस कलयुग के समय में ऐसी भी घटनाएं होती रहती है। कोई बात अगर मीडिया पर आए, सोशल मीडिया पर आए तो लोगों को पता चलता है, अगर कोई बात छुप छुपा कर हो जाए तो वो बात कहीं किसी को पता नहीं चलता है और उसी कहानी को हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि ये बात जो है गलत बता रहे हैं और गलत लगता है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने गाँव का नाम, अपने पते और अपने सिटी का नाम अवश्य लिखिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद।